So hello everyone, welcome back in Design by Umaira. So guys, now in today's video I am going to share with you the cutting and stitching of this beautiful velvet dress. So please keep watching this video till the end. सो गाइज फर्स्ट हमने यहाँ पे 2 मीटर एम्ब्रॉयडरी वेलवेट फैब्रिक यूज़ करा है जिस पे काफ़ी अच्छा गोल्डन कलर का वर्क किया गया है। एंड यहाँ मैंने 1/2 मीटर सटिन फैब्रिक यूज़ करा है टॉप इनर पार्ट के लिए। सो गाइज फर्स्ट यहाँ हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में करके रख दिया है, वेलवेट फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख दिया है। एंड इसकी टोटल लेंथ अबाउट 14 इंचेस है एंड 4 फोल्ड होने के बाद इसकी विथ 10 इंचेस है। सो गाइज़ यहाँ हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। सो हमने यहाँ पे फ्रंट एंड बैक दोनों की नेक विथ 3 इंचेस लिया है एंड हमने यहाँ पे नेक डीप 3.5 इंचेस लिया है। अब हमने इसे राउंड शेप दे के नेक की मार्किंग कर लेनी है। एंड गाइज़ यहाँ हमने शोल्डर के लिए 6 इंचेस लिया है। एंड आर्म होल भी हमने यहाँ पे 6 इंचेस ही लिया है। मार्किंग करने के बाद दोनों मार्कों को जॉइंट करते हुए हमने राउंड शेप दे देनी है। सो गाइज यहाँ मैंने चेस्ट के लिए 10 इंचेस पे मार्क करा है एंड यहाँ मैंने वेस्ट के लिए 9 इंचेस पे मार्क करा है। सो गाइज मार्किंग करने के बाद हमने इसे कट कर लेना है। गाइस वेलवेट फैब्रिक की कटिंग करने के बाद यहाँ पे मैंने सॉटिन फैब्रिक लिया है जिसको हम टॉप इनर पार्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। एंड फैब्रिक यहाँ पे 4 फोल्ड्स में है। एंड गाइस इस फैब्रिक की टोटल लेंथ अबाउट 14 इंचेस है एंड 4 फोल्ड होने के बाद इसकी विथ अबाउट 11 इंचेस है। सो गाइस जो वेलवेट फैब्रिक की कटिंग हमने की है उसको इसके ऊपर रख के हमने इसकी भी कटिंग कर लेनी है। एंड यहाँ मैंने कटिंग कर लिया है, यू कैन सी इट। सो आफ्टर डैट यहाँ हमने अब सॉटिन फैब्रिक के ऊपर वेलवेट फैब्रिक को रख देना है अच्छे से एंड इसके ऊपर अच्छे से स्टिच दे देनी है लाइक दिस। यहाँ यू कैन सी इट, मैंने स्टिच दे दिया है। अब इसको वापस से पलट के अंदर की तरफ टर्न करेंगे। अंदर की तरफ टर्न करने के बाद हमने अगेन इसके ऊपर एक स्टिच देनी है एंड यहाँ मैंने स्टिच दे दिया है। सो फ्रंट पार्ट को ऐसे फोल्ड करते हुए हमने इसके मिडिल में मार्क कर लेना है लाइक दिस। जहाँ हमने मार्क किया उसके ऊपर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है एंड यहाँ मैं मीडियम साइज का गोल्डन कलर का पर्ल बीड्स यूज कर रही हूँ। सो गाइस बेसिकली जो हमने लाइन मार्किंग की है उसके ऊपर हमने पर्ल बीड्स अटैच करने हैं। तो यहाँ पे मैंने लाइन बाय लाइन सारे पर्ल बीड्स रख लिए हैं एंड इसको अच्छे से हमने हैंड स्टिच देना है विथ सिंपल नीडल। एंड यहाँ मैंने इसे अच्छे से अटैच कर लिया है पर्ल बीड्स को एंड यहाँ मैं 4 मीटर ये लेस यूज कर रही हूँ। सो इस लेस को हमने फ्रंट पार्ट के नेक लाइन पे अच्छे से रख के इसके ऊपर अच्छे से स्टिच कर लेनी है। सो गाइस यहाँ पे मैं वेलवेट फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ जो कि 1.5 मीटर है। हमने 2 मीटर यूज़ करा था जिसमें से 1/2 मीटर में से हम लोगों ने टॉप पार्ट डिज़ाइन कर लिया है, तो अबाउट 1.5 मीटर बचा है। सो गाइस इस फैब्रिक की टोटल लेंथ अबाउट 16 इंचेस है। सो गाइस अब हमें इस बॉटम की फैब्रिक में गैदरिंग करनी है। सो यहाँ हमने प्लीट्स हैंड से ही गैदरिंग की है लाइक दिस। आप चाहे तो थ्रेड या बॉक्स प्लीटेड भी कर सकते हैं। प्लीट्स गैदरिंग करने के बाद हमने इसके ऊपर अच्छे से स्टिच कर लेनी है पूरी फैब्रिक के ऊपर। सो यहाँ यू कैन सी इट, हमने पूरे प्लीट्स को रेडी कर लिया है। तो हमने पहले फ्रंट पार्ट को रखना है, उसके ऊपर बैक पार्ट को रखना है। सो बेसिकली हमने बैक पार्ट को पहले से ही सिंपली स्टिच कर लिया है। सो सबसे पहले हमने शोल्डर को स्टिच कर लेना है। इसके बाद आपने अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग साइड्स को भी स्टिच कर लेना है।
सो गाइज स्टिच करने के बाद इसी के साथ हमने स्लिप्स भी पहले ही रेडी कर लिया है। सो स्लिप्स की सिंपली कटिंग किया है, उसके बाद जो वेलवेट फैब्रिक बचा था उसकी एक स्ट्रिप स्टिच कर लिया है रिस्ट साइड पे, जिसकी विड्थ अबाउट 4 इंचेस है। एंड उसके ऊपर भी हमने पर्ल बीड्स स्टिच किया है। अब हमने दोनों स्लिप्स को आर्म होल के साथ स्टिच कर लेनी है अच्छे से। यहाँ हमने स्लिप्स को आर्म होल के साथ स्टिच कर लिया है। सो टॉप पार्ट की स्टिचिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। सो अब हमने जो फैब्रिक गैदरिंग की है बॉटम पार्ट के लिए, सो उसको हमने फ्रंट से ओपन रखना है। सो बेसिकली हमने पहले मिडिल पार्ट को बीच में रख लेना है। एंड देन हमने वेस्ट के साथ इसको अच्छे से स्टिच कर लेना है। तो हमने फ्रंट पार्ट से इसे ओपन रखना है, तो हम इसे फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे 1 बाय 1 एंड हम बॉटम पार्ट को रेडी कर लेंगे। सो स्टिच करने के बाद हमने लेस स्टिच किया है। जो फ्रंट पार्ट हमने ओपन रखा है वहाँ से लेकर पूरे बॉटम पार्ट तक, विच इज़ ऑप्शनल, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। बट गाइज ये लेस लगाने के बाद इसकी फाइनल लुक और भी अच्छी आई है। सो हमने ये लेस पूरे बॉटम पार्ट से लेकर फ्रंट के ओपन पार्ट में भी स्टिच कर लेनी है। सो गाइज इस ड्रेस के साथ हमने ये अम्ब्रेला प्लाजो भी डिज़ाइन किया है, जिसकी वीडियो मैं जल्दी पोस्ट करूँगी। सो स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर ऑल द लेटेस्ट कंटेंट अबाउट फैशन एंड ट्यूटोरियल ऑफ डिज़ाइनिंग। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।